नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक पुरानी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि विश्वास या आस्था असल में है क्या। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है। अच्छा, एक बात सोचिए, ज्यादातर जब कोई प्रार्थना करता है तो वो क्या करता है? अक्सर कुछ ना कुछ मांग रहा होता है ना? अच्छी नौकरी, सेहत, सफलता, यही सब। पर क्या भक्ति का कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है जहां कोई कुछ मांगे ही नहीं? और बस यहीं पर एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है, निष्काम भक्ति। इसका मतलब है ऐसी भक्ति जिसमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये कोई डील नहीं है भगवान के साथ कि मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। नहीं, ये तो बस एक प्योर सरेंडर है, एक समर्पण। चलिए इसी गहरे आइडिया को एक जबरदस्त कहानी से समझते हैं। तो कहानी है एक बहुत ताकतवर राजा हिरण्यकशिपु और उसके बेटे प्रहलाद की। हिरण्यकशिपु को अपने ही बेटे की भगवान में अटूट आस्था से कह सकते हैं कि नफरत थी, और यही नफरत एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गई। हिरण्यकशिपु का गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसका बेटा अलग रास्ते पर था। नहीं, ये उसके अहंकार, उसकी ईगो और सालों की परंपरा से जुड़ा था। उसे लग रहा था कि प्रहलाद की भक्ति उसके राज और उसके परिवार के सम्मान पर एक सीधा हमला है। अब देखिए, पिता के इतने भयंकर गुस्से के सामने भी प्रहलाद एकदम शांत और अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने डर से नहीं बल्कि बड़े ही तर्क और समझदारी से जवाब दिया। यहीं से हमें पिता और पुत्र के स्वभाव का गहरा फर्क साफ दिखने लगता है। जब राजा के पास कोई जवाब नहीं बचा, कोई तर्क नहीं बचा, तो बात सीधी धमकी पर आ गई, हिंसा की धमकी पर। उसका अहंकार उसे इतना अंधा कर चुका था कि उसे अपना ही बेटा एक कलंक जैसा लगने लगा था। अब ये जो लड़ाई थी, ये एक ऐसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती है जहां एक डिवाइन पावर का दखल होता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। राजा गुस्से से एकदम पागल अपनी बेटे पर झपटता है, लेकिन उसका मुक्का प्रहलाद को लगता ही नहीं। वो सीधा जाके पास के एक पत्थर के खंबे से टकराता है, और बस उसी एक पल में पूरी कहानी बदल जाती है। उस टूटे हुए खंबे से एक ऐसा जीव बाहर निकलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। नृसिंह, आधा इंसान और आधा शेर का ये भयानक रूप असल में देवीय शक्ति के दखल का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था। नृसिंह ने एक पल में हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसके जुल्मों का अंत कर दिया। तो जो बाहर की लड़ाई थी वो तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो असल में अब शुरू होती है। बाहर का खतरा तो खत्म हो गया था, लेकिन अब प्रहलाद के सामने एक कहीं ज्यादा बड़ी एक आध्यात्मिक परीक्षा खड़ी थी। एक ऐसा टेस्ट जो उसकी भक्ति की असली गहराई को परखने वाला था। देखिए, नृसिंह का गुस्सा इतना ज्यादा था, उनका रूप इतना भयानक था कि स्वर्ग के देवता, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी खुद भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस खौफनाक रूप के सामने सिर्फ एक इंसान था जो डरा नहीं, और वो था प्रहलाद। उसकी आस्था इतनी पक्की थी, इतनी गहरी थी कि वो बिना किसी डर के आगे बढ़ा और उसने भगवान को प्रणाम किया। और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। नृसिंह प्रहलाद की भक्ति देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे कुछ भी मांगने को कहते हैं। ये वो पल था जब प्रहलाद दुनिया की कोई भी चीज, कुछ भी हासिल कर सकता था। और देखिए, प्रहलाद ने जो वरदान मांगा वो निष्काम भक्ति का असली मतलब हमारे सामने रखता है। प्रहलाद का पहला जवाब सुनिए, ये अपने आप में कमाल है। वो कहते हैं, जो सेवक अपने मालिक से कुछ पाने की उम्मीद में सेवा करे वो सच्चा सेवक हो ही नहीं सकता। मतलब उन्होंने उस लेन देन वाले रिश्ते को, उस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप को सिरे से खारिज कर दिया। वो बस सेवा करना चाहते थे, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। लेकिन नृसिंह ने जोर दिया कि नहीं, तुम्हें कुछ मांगना ही होगा। जब बहुत आग्रह किया गया तब जाकर प्रहलाद ने अपना पहला वरदान मांगा। जरा इस बारे में सोचिए, जब कुछ भी मांगने का मौका मिला तो उसने कोई चीज, कोई ताकत नहीं मांगी। उसने मांगा कि उसके मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना पैदा हो। यह तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन यानी आत्मशुद्धि का सबसे ऊंचा लेवल है। लेकिन भगवान ने फिर से आग्रह किया कि वो कुछ और मांगे, और इस बार प्रहलाद ने जो मांगा वो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा गहरा और असाधारण था। ये तो सेल्फलेसनेस, मतलब निस्वार्थता की हद है। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि किसके लिए मांगा? अपने ही पिता के लिए,
जिसने उन्हें इतना सताया था, उनके लिए मुक्ति और शुद्धि मांगी। सोचिए, उस इंसान के लिए दया जिसने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। तो प्रहलाद के इन चुनावों से, इन चॉइसेस से हमें इस निष्काम भक्ति के बारे में असल में पता क्या चलता है? खुद भगवान नृसिंह ने प्रहलाद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो इंसान धन्य है जो अपने दुश्मन का भी भला चाहता हो। ये करुणा यानी कंपैशन का सबसे ऊंचा स्तर है। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो निष्काम भक्ति का सार इन 3 बातों में है। पहला, सच्ची आस्था से पैदा हुआ डर का ना होना, जैसा प्रहलाद ने नृसिंह के भयानक रूप के सामने दिखाया। दूसरा, ऐसी करुणा जो सिर्फ दोस्तों तक नहीं बल्कि दुश्मनों तक भी पहुंचे। और तीसरा, सच्ची निस्वार्थता, मतलब अपने लिए कुछ भी ना चाहने की हालत। तो आखिर में प्रहलाद की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ वापस पाने की चाहत के, किसी के लिए कुछ करने का असली मतलब क्या होता है। ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।